एक कहानी है उस शख्स की जो रील वाले धुरंधर से कहीं 1000 गुना ज़्यादा खौफनाक और घातक थे। जी आप सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं मोहित शर्मा की, जिनका जन्म सन 1978 में हरियाणा के रोहतक में हुआ। मोहित शर्मा बचपन से ही फौज में जाने की और देशभक्ति की भावना रखते थे। जब वो बड़ा हुए तो एनडीए में जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग करे। इसलिए उनके माता पिता उन्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। लेकिन मोहित शर्मा के रगों में तो देश प्रेम और देशभक्ति का जुनून दौड़ रहा था। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज करते हुए भी मोहित शर्मा ने एनडीए का एग्ज़ाम में आ गया और एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर ली। फिर समय था शेर को जंगल में दहाड़ने का। इसके बाद उन्होंने एनडीए में गया और वहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि फौज में जाने के लिए दो तरीके हैं। एक के कि आप आफ्टर 12th एनडीए क्वालिफाई करके जा सकते हैं और सेकेंड आफ्टर ग्रेजुएशन आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। तो मोहित शर्मा आफ्टर 12th एनडीए ज्वाइन किए थे, इसलिए उनको 2 साल के लिए देहरादून में ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के लिए भेज दिया गया, ग्रेजुएशन करने के लिए भेज दिया गया। जब वो पूरी तैयारी हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, तो फिर उनको आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उन्हें आईएमए की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। वहाँ पे उन्हें तरह तरह के टेक्निक स्किल्स सिखाए गए। और जैसा कि मैं आपको बताया कि मोहित शर्मा बचपन से ही तेज़ दिमाग के थे, आईक्यू लेवल उनका बहुत अच्छा था, इसलिए उन्हें कई तरह के प्रतिभाएं आती थी। अच्छा स्विमिंग कर लेना, अच्छा जो बांसुरी बजा लेना और लैंग्वेज पे पकड़ भी बहुत अच्छा था उनका। इसलिए आतंकवादियों के साथ घुल मिल जाने में वो कामयाब हुए। उन्होंने फिर सीडीएस में जा कर के 2 साल तक ट्रेनिंग किया, अच्छे से किया। इसके बाद मोहित शर्मा बने हुए थे छोटा मोटा फौज के ऑफिसर बनने के लिए नहीं, वो चाहते थे एक बहुत बड़ा लेवल पे जाना। इसलिए उन्होंने स्पेशल पारा फोर्सेस की ट्रेनिंग की और उन्हें भी क्वालिफाई किया। फिर टाइम था सारा कुछ हो जाने के बाद एक शेर को जंगल में दहाड़ने का मौका मिला। सन 2001 में पार्लियामेंट में आतंकवादियों ने अटैक किया। फिर सन 2008 में फिर से वो एक बना रहे थे प्लानिंग अटैक करने के लिए जम्मू कश्मीर में। मोहित शर्मा को सब लोग जानते थे कि बहुत ट्रेंड आदमी है, इसलिए उन्हें भेज दिया गया आतंकवादियों के पास ताकि उनके साथ मिलजुल कर उनके वेशभूषा में होकर के उसकी सारी खबर निकाले और इसके बाद उन्हें ठिकाने लगा। मोहित शर्मा गए, आतंकवादियों के साथ कहवा पिया, उनके साथ रहे और अब समय था उनका काटने का, यानी ठिकाने लगाने का। मोहित शर्मा सन 2008 में जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी लोग ठहरे हुए थे और शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, बहुत अच्छा रोशनी आ रहा था। तो मोहित शर्मा को 2 आतंकवादी बोले कि जाओ कहवा लेकर के आओ। मोहित शर्मा गए कहवा लाने। जैसे ही वो आए तो आतंकवादियों ने उनसे क्वेश्चन किया कि तुम बताओ हो कौन, क्योंकि तुम इतना परफेक्ट तरीका से हर कुछ करते हो, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। मोहित शर्मा ने तुरंत अपना पिस्तौल फेंक दिया और बोला कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो मुझे शूट आउट कर दो। अब उनको भी लगा नहीं यार, इसका मतलब ये सच्चा आदमी है, झूठ नहीं बोल रहा है, तो उन लोगों ने भरोसा कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों को बातचीत करते हुए कुछ कन्फ्यूजन हुआ, तो मोहित शर्मा को लगा कि नहीं अब इन लोग के फंस जाएंगे, इसलिए तुरंत वो क्या कि अपने AK-47 निकाले और धड़ाक से दोनों आतंकवादियों को शूट आउट कर दिया। तो इस तरह के जज्बात बहादुर थे मोहित शर्मा, इसलिए उनको उस साल सेना मेडल भी मिला। बाद में जाकर उनको अशोक चक्र भी मिला। इतने मास्टरमाइंड, इतने अच्छे सेना थे, इतना अच्छा सोल्जर थे कि कई तरह के अंडरकवर ऑपरेशन में सक्सेस हासिल किया उन्होंने, कई तरह के एजेंसी ऑपरेशन किए और ऐसा लगने लगा कि मोहित शर्मा इन्हीं सब चीज़ों के लिए बने हैं। बहुत परफेक्ट तरीका से हर कुछ प्लानिंग करते और ठिकाना लगाते। उस समय आतंकवादियों का ज़्यादा मुठभेड़ हो रहा था, ज़्यादा आतंकवादी जम्मू कश्मीर में ठिकाने बनाए रहते थे और ज़्यादा उस समय अटैक हो रहे थे। 26/11 अटैक भी जो है उन्हीं सब आतंकवादियों का किया धरा है। उसमें से बहुत सारे लश्कर और सब जो पकड़े गए, मोहित शर्मा उन लोगों के साथ भी रहे, उनका भी ठिकाना लगाया। तो इतने बहादुर थे मोहित शर्मा। लेकिन आज के जो धुरंधर मूवी आई है, उस मूवी के आने के बाद रियल वाले मोहित शर्मा के बारे में बहुत लोग जानने लगे हैं। हालांकि उनके माता पिता का कहना यह भी है
कि ये मूवी जो है हमारे बिना परमिशन के बनाया गया है, जो कि हमसे पूछना चाहिए था और किसी भी पर्सनल की ज़िंदगी को नहीं लेना चाहिए था विदाउट परमिशन। बट ठीक है, लेकिन जहाँ तक एज आई थिंक कि सही है, कम से कम ये तो हुआ कि रियल वाले मोहित शर्मा को अब सब लोग जानने लगे, अदरवाइज बहुत लोग ऐसे थे जो नहीं जानते थे। तो इस मूवी के आने से ये फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। बाकी आपको कैसा लगता है कि रील वाले मोहित शर्मा और जो रियल वाले मोहित शर्मा हैं, क्या उन दोनों में मेल है या उससे बहुत तुच्छ दिखाया गया है जो रियल वाले मोहित शर्मा है? तो कई तरह की बातें हो रही हैं, बहुत तरह के सवाल हैं लोगों में, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या जो रियल वाले देशभक्त हैं, क्या उनको फिल्मों के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए दिखाया जाना चाहिए या नहीं दिखाया जाना चाहिए, या सिर्फ लोग मूवी को ही देख करके खुश हो जाएं, ये करें? ऐसे जो वीर हैं उनको कहीं ना कहीं दिखाना ज़रूरी है, ताकि जो देश के जवान हैं उनको भी देशभक्ति की, देश सेवा की उमंग हो, सेना में जाना चाहे और इस तरह के काम करना चाहे। नमस्कार, मैं सत्या। बने रहिए इस न्यूज़ चैनल पे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।